आपके जैसे दोस्तों का साथ बोलूँ, जो भी बोलूँ। लेकिन उस टाइम पे जब ये मौका मिला ड्यू सॉफ्ट का, तो मैंने बोला यार करना चाहिए, ठीक है, एक ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। कल को अगर मान लीजिए थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बाद अगर नौकरी नहीं लग पाई, तो एटलीस्ट हाथ में एक प्लेटफॉर्म होगा जहां से हम अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। दूसरा एक रीजन और ये था कि स्कूल लाइफ में पढ़ने में आपने देखा होगा, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन पढ़ने में जो लोग एवरेज स्टूडेंट या तेज तर्राट होते हैं, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो लोग शाय बहुत होते हैं। अच्छा। ज्यादा लोगों से मिलना नहीं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करना, किताबी कीड़ा बन के रहना, ठीक है। तो मैं स्कूल लाइफ में कभी भी स्टेजेस में नहीं गया। मुझे आज भी ध्यान है, एक बार मुझे स्टेज में नाटक करने का एक मौका मिला था, बड़ा शर्माते शर्माते एक सब्जी वाले का रोल किया था मैंने, ठीक है, अपनी स्कूल लाइफ में। इसके अलावा मैं कभी भी नहीं गया स्टेज में जाने में, बहुत जरा डर, पता नहीं किस बात का डर होता था। वाद विवाद में कभी हिस्सा नहीं लिया, डिबेट चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। अभी और आप और हम इस तरह से डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ डिबेट, जस्ट डिस्कशन है, बट ये भी कभी नहीं किया, बिकॉज डर बहुत होता था। पर्सनैलिटी नाम की जो चीज थी ना, वो मेरे अंदर थी नहीं, स्किल्स नाम की जो चीज थी वो थी नहीं, डर बहुत ज्यादा लगता था। तो कहीं ना कहीं जब ड्यू सॉफ्ट को देखा तो मुझे ये चीज समझ में आया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। मतलब अभी तो कई सारे लोग मिलते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, आप तो पहले से ही मल्टी टैलेंटेड रहे होंगे। लेकिन जो मेरे स्कूल लाइफ के मेरे कुछ दोस्त हैं, नीलेश जी मेरे स्कूल लाइफ के दोस्त हैं, और जो कुछ मेरे पुराने दोस्त हैं, वो आज देखते हैं तो वो बिल्कुल इस बात को स्ट्रेंज करते हैं, बोलते हैं यार अभिनीत, कभी नहीं सोचा था कि तू इतने लोगों के सामने बोल पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा तेरे अंदर, तेरी बातों में इतना जान होगा। लेकिन इसके लिए भी मैं आया था। ये दो वजह आप बोल सकते हैं, एक मैं ऑप्शन के लिए आया था, दूसरा कहीं ना कहीं मैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आया था। मोदी जी ने तो स्टार्टअप की शुरुआत अभी 2-4 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, बट उस टाइम पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि हमें स्टार्टअप करना चाहिए। उस समय सचिन के बारे में भी इतना नहीं पता था, ना किसी के बारे में पता था कि इतनी कम एज में उन लोगों ने शुरू किया। बस ये मान लीजिए कि थोड़ा सा मौका मिला, एक डिसीजन लिया, ऊपर वाले की मर्जी हुई और मुंडी हाँ में हिल गई, और हमने कर दी शुरुआत, ठीक है, और फिर पीछे नहीं हटे। मतलब जैसे मैंने देखा है, दो तरह के लोग इस दुनिया में नाकामयाब मैं हो जाते यही हैं, पहले यही वो। पुनीत जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप क्या है, आप एक बार चालू हुए तो आप बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन मैं आपसे यहीं पे एक बीच में एक रोक के सवाल पूछूंगा। आप हम्म। आप बोल रहे हैं कि आपको एक मौका मिल गया और आपने सोचा खर्चा निकाल लेते हैं और चलो कर लेते हैं। यू यू जी। यू यू वाज हियर, एक्चुअली यू आर हियर एंड यू वाज एट दैट टाइम बिकॉज यू वांट टू अर्न अ पॉकेट मनी। तो हाँ क्या बिल्कुल। एक स्टूडेंट एज में कॉलेज में क्या आपके घर वाले आपको पैसा नहीं देते थे जिसकी वजह से आपने बिल्कुल देते थे। डायरेक्ट? नो नो, अच्छा, बिल्कुल भेजते थे। आपकी फैमिली में आपके पापा कलेक्ट्रेट में, और बिल्कुल। बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अकाउंटेंट है, तो हम समझ सकते हैं काफी हाँ पैसा, जी। आपके घर में भी काफी पैसा है। हम लोग फैमिलियर हाँ। नहीं है लेकिन, और बहुत लोग इस बात को जानते हैं। जब आपने हम्म। स्टार्टअप किया तो आप खर्चे के लिए सोच कर आए। फिर आपने दो तीन चीजें बोली हाँ। कि इतने ब्राइट नहीं थे अपनी लाइफ में। जब आपके आज दोस्त देखते हैं तो उनको थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं, बोले यार अभिनीत इज ऑन दिस स्टेज, आज बोल रहा है, फैक्ट है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल हम्म। पूछना चाहूंगा, जब एक बंदे के पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे आपके दिमाग में ये नहीं था कि मैं फेल हो गया तो, मैं इंजीनियरिंग से डाइवर्ट हो गया तो, क्या ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आई? देखिए आई तो थी, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ऐसे नहीं आई थी। ओके। देखिए दुनिया में हर इंसान जब कोई भी काम शुरू करता है तो एक बार फेलियर का डर तो उसके अंदर भी होता है, मुझे भी डर लगा था। पर दिमाग में आया कि यार शुरू नहीं करना तो फेलियर की तरफ बैठ जाना ही है। अगर शुरू कर लेंगे तो दो चीजें होगी, या तो फेलियर होगा, या तो नाकामयाब हो जाओगे, तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन शुरू करेंगे ही नहीं। तो फेलियर तो हम पहले ही से अपने आप को साबित करके बैठ गए। वी हैव टू प्रूव अवरसेल्फ। हमें अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा। जैसे आपने एक बात कही कि फैमिली से पैसा मिलता था, बिल्कुल मिलता था सर, लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। भाई मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जिस तरह से हम अपने परिवार की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी समझकर हर महीने में पॉकेट मनी भेजते हैं, हर महीने हमारे खर्चे भेजते हैं, कॉलेज की पढ़ाई का पैसा भेजते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी अपने परिवार को लेकर कुछ नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। सिंपल सी बात है, बस यही एक रीजन था, मतलब क्या एक आपने ये नहीं सोचा कि भाई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब का ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तब भी आप कर सकते थे पार्ट टाइम में, फिर भी आपने पहले हाँ से क्यों सोचा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा सर हूँ। देखिए। आज स्टूडेंट्स, बहुत लोगों का एक सवाल आया मेरे हम्म। को कि सर क्या कॉलेज हम्म। लाइफ में ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, या जॉब पहले ट्राई कर लेते हैं फिर कर लें, या जॉब के साथ कर लें? तो आप कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किए तो क्या आप इसे प्रायोरिटी मानते हैं कि कॉलेज लाइफ में ही कर लेना चाहिए, या फिर आप बाद में भी कर सकते थे फिर भी आपने पहले चालू किया, क्यों? सर मेरा मानना तो ये है कि मौका जब भी मिलता है शुरू कर देना चाहिए, अच्छा। ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने संविधान में एक उम्र लिखी हुई है कि 14 साल से नीचे के व्यक्ति को माना जाता है कि यार 14 साल से नीचे का अगर कोई व्यक्ति है तो वो बाल मजदूर कहा जाएगा। और ठीक है। 14 की एज के बाद तो गवर्नमेंट ने भी ये बात नहीं बोली कि आप काम मत कीजिए, आप काम कर सकते हैं।
अच्छा। अब वो पुराने जमाने की जो एक सोच थी कि 25-30 साल तक पढ़ लो फिर घर बैठे नौकरी आ जाएगी उसके बाद शुरू करो, ये सोच 25-30 साल पहले भी उतनी सही नहीं, है अच्छा। ना? लेकिन सोच थी तो थी, अभी कुछ लोग अभी भी उस सोच को रखे हुए हैं, क्योंकि आज मौका आ जा रहा है, किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छा। अभी तो ऐसा जितनी जल्दी आप शुरू कर लो, तो अभी जब हमने कॉलेज कर रहे थे, और रही बात स्टूडेंट्स की, तो मैं सच बोलूं सर, टू बी फ्रैंक मैं अगर बोलूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का बहाना होता है सिर्फ, अच्छा। ठीक है? मेरा मानना तो यही है, क्योंकि कॉलेज में घूमते समय लड़कीबाजी करने के लिए उनके पास समय है, ठीक है? कॉलेज में दोस्ती मैं यारी अभी के जी साथ रोकूंगा बैठकर आपको, गांजा, अपनी जी प्लीज, हाँ, अपनी डिबेट, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लैंग्वेज को माइंड ना करें, लड़की बाजी इस टाइप के वर्ड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दो इंजीनियर बात कर रहे हैं और आपको शायद इसी मजा आ रहा हो। यस अवनीत जी कंटिन्यू। चलिए लैंग्वेज को थोड़ा और सुधारते हैं। मतलब वो यूजलेस एक्टिविटीज की बात करें, जो यूजलेस एक्टिविटीज के लिए परिवार वालों ने बड़ा समझाकर माइंड सेट करके घर से भेजा होता है पढ़ाई करने के लिए, बेटा देखो अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना है, ज्यादा फालतू लोगों से दोस्ती यारी नहीं बनाना, बेटा ड्रिंक नहीं करना, बेटा कुछ धूम्रपान नहीं करना, ठीक है? बेटा अच्छा। गलत संगत में नहीं चले जाना, बेटा गलत व्यक्ति के पीछे मत चले जाना, बेटा ऐसा मत कर लेना, ये सारी बातें हर किसी को घर से समझाई जाती है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। टॉपर से टॉपर स्टूडेंट्स भी दिन रात बैठ के तो पढ़ाई करते नहीं है। आप खुद एक बैच के टॉपर हैं, 20-20 आवर्स आपकी पढ़ने की आदत रही है, लेकिन आप भी जानते हो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में आदमी एक टाइम तक पढ़ता है, एक लिमिट तक पढ़ता है, फिर वो मूड फ्रेश करने के लिए क्या करेगा? आज की टाइम की बात है, उस टाइम की तो अगर 9-10 साल पुरानी बात करें तो व्यक्ति घूमने निकल जाता था, मार्केट निकल जाता था दोस्तों के साथ, और जो इंजीनियर्स का फेवरेट काम मुझे दिखता है, सो जाता था, ठीक है? तो यार अगर जो यूजलेस टाइम है आपका, जो फिजूल अच्छा। टाइम है, अगर उस टाइम को आप यूज कर लो, यूजफुल बना लो, तो गलत क्या है? सिंपल सी बात है। और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो आप ही का है ना। मैं तो कंपनी का प्रॉफिट देख के नहीं आया था। कंपनी अपनी जगह 10 साल से उस समय चली रही थी, आज 20 साल होते आ रहा है। मैं शायद 10 साल से नहीं कर रहा था तब भी कंपनी चल रही थी, मैं नहीं करता तो शायद तब भी कंपनी चलती। लेकिन हाँ, इस 10 साल के टाइम में ड्यूसॉफ्ट कितनी आगे बढ़ी वो बाद का मैटर है। पर अपने उस इंजीनियरिंग कैरियर के 4 साल, 3-4 साल, और उसके आगे एमबीए भी हम लोगों ने किया था 1 साल, उसके बाद ड्रॉप कर दिया था। तो ये जो 4-5 साल स्टडी के दौरान हमने किया, उस स्टडी के दौरान जो है पर्सनैलिटी से लेकर, नॉलेज से लेकर, फाइनेंशियली से लेकर, सबसे बड़ी चीज जो चेंज हुआ वो थिंक, बहुत ओके। ज्यादा चेंजेस हुआ। चांसेस तो बढ़ गए जॉब्स के, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, कई सारी कंपनीज आई। मतलब मुझे आज भी ध्यान है एमबीए के टाइम में जब हमारा माइनर ट्रेनिंग का जब टाइम था और कई सारी कंपनीज में लोग इंटरव्यू दे रहे थे माइनर ट्रेनिंग के लिए, तो उस समय जब मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था, तो उस एचआर ने मुझसे एक सवाल किया कि यार आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि बात करके समझ में आ रहा है नॉलेज बहुत है, ठीक है? और वहां पे बात हुई, और उस कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने एक लेक्चर लिया था हमारे कॉलेज में, उन्होंने बात की कि वो सवाल कर रहे थे एक्चुअली, और इंस्टेंट जवाब जा रहे थे, रैपिड फायर जैसे हम बोलते हैं ना, रैपिड फायर हो रहा था। ओके। तो 2-3 सवाल, 4 सवालों के जवाब दिए, 5वें सवाल का जवाब देने के लिए जब हाथ उठाया, तो उन्होंने कहा यार देखो दूसरों को भी मौका दो, हमें पता है तुम बहुत तेज हो, ठीक है? अब उन्हें कौन बताया कि ये सारा तेज तर्राटपन वो 4-5 साल के डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम की वजह से आया, ड्यूसॉफ्ट की वजह से आया। तो तो ये बेसिकली मिला आप क्या था। बोलना चाहेंगे, क्या डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आदमी को पैसे के लिए करनी चाहिए या आपके पास अपने भी रीजंस हैं? अच्छा, देखिए अवनीत बहुत साहू सारी ने रीजन डायरेक्ट है। सेलिंग, क्या ये बात सही है, क्या अवनीत साहू ने डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे के लिए की? नो नो, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर लोग ये सोचते हैं कि अवनीश साहू ने सिर्फ पैसे के लिए किया था, पैसा एक ओके। मोटिवेशन है, नो डाउट, लेकिन पैसे से ज्यादा मैं अपने करियर की तरफ ध्यान देता था, मुझे एक बड़ा करियर चाहिए था। ओके। और आज की डेट में यस आई कैन से कि मैं ये नहीं बोलता कि इंजीनियरिंग में करियर नहीं है या अदर फील्ड्स में करियर नहीं है, पर यदि ईच एंड एवरी पर्सन एक बड़ा करियर अपना देखना चाहता है, तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा करियर अभी कहीं भी नहीं। और ये ओके। बात उस समय हमें सिखाई जा रही थी कि हम जरूर अभी शुरू कर रहे हैं, कि ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत इंडिया में 10 साल से हुई थी उस समय, आज 20 साल हो गया। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत में 20-25 साल हुआ था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे 50 साल से चल रही है और लाखों लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। और अगर हम भी अपना एक बेटर कैरियर, ब्राइट कैरियर चाह रहे हैं, तो हमें शुरू करना चाहिए। लेकिन जैसे किसी भी फील्ड के लिए स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो नेगेटिव फेस होता है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसने नेगेटिव फेस बियर न किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों ना। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसके अंदर लोग कामयाब होकर निकल कर आए, तो अपने आप लोगों का रुझान बढ़ गया। डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हमने शुरू किया। हेलो जी सर। शरद सर। जी सर। मॉर्निंग सर, कहाँ हो? लाइव इंस्टाग्राम में अभिनीत सर प्रमोद सर आए, आ जाओ। ओके। डिसीजन लेती उसके पहले शुरू कर दिया, इसकी वजह से हम लोग इतना आगे आए। सिर्फ फाइनेंशियली बात नहीं करूंगा, फाइनेंशियली के अलावा पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं,
ठीक है, हर तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरियर। स्टूडेंट जिस चीज के लिए भाग रहा है, जो आपके लिए कैरियर वो करियर में चाहता क्या है। है अवनीत जी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। आपने एक वर्ड किया करियर, एक्चुअली में बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल इतने क्वेश्चन पहले कभी नहीं आए। आप करियर को जी, कैसे डिफाइन करते हैं? क्या एक बंदा जॉब कर रहा है वो करियर नहीं है? क्या एक बंदा बिल्कुल है, दुकान खोल के बैठा है वो करियर नहीं है? क्या एक बिल्कुल है बंदा जो घर में बैठा है क्या वो करियर नहीं है? तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट को ही आप करियर कैसे बोल सकते हैं? सर, क्योंकि ये सारी चीजें देता है। जॉब में व्यक्ति के पास सिक्योरिटी है, महीने की फिक्स सैलरी, सर ये महीने की फिक्स सैलरी है, बट सिक्योरिटी नहीं है कि कितने टाइम तक आएगा। ओके। ऑन ड्यूटी है तो पैसा आएगा, ऑन ड्यूटी नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। बिजनेस में नो डाउट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम की कोई भी आजादी नहीं होती है, बिल्कुल भी समय नहीं होता। आज हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे टीम लीडर पीयूष सर हैं, और इसके अलावा और भी मेरी तो फैमिली में बिजनेस काफी ज्यादा है। तो मैं देखता हूँ पैसा तो है उन लोगों के पास, लेकिन टाइम नहीं। कुछ तो ऐसे इनके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं। लेकिन अगर आपको पैसा भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ भी चाहिए, तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सर्वगुण संपन्न अगर आपको एक फील्ड देखना चाहते हो तो वो डायरेक्ट सेलिंग। तो फिर तो आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। अगर वो करियर की पिक्चर पैसे के अलावा टाइम को भी देखता है, सिक्योरिटी को भी देखता है, नॉलेज को भी देखता है, और सैनिटाइजर। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को देखता है, तो उस हिसाब से तो डायरेक्ट सेलिंग एकदम फिट बैठती है हर तरीके से। इसके अच्छा, अलावा मुझे तो अभी तक और कोई तो फील्ड ऐसी नहीं बेसिकली दिखी। आप ये बोलना चाहते हैं कि हर फील्ड में करियर है, लेकिन हाँ बिल्कुल है। डायरेक्ट सेलिंग में जो अलग-अलग फील्ड से उठाया जाता है वो करियर अगर हम सब जगह सबमर्ज करें या हम कैलकुलेशन रखें तो यहाँ का करियर बाकी जगह से बड़ा है और यहाँ पे बिल्कुल है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप ये बोलना चाह रहे हैं। रेगुलरली सीखते हैं सर। हम तो खुद देख रहे हैं, आज 10 साल होते आ रहा है, लेकिन आज भी अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे कल बात की, आपने तो 2-3 दिन पहले मुझे कहा, तो मैं यहाँ पे कई सारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं। ये इंटरव्यू मैं आपका कंडक्ट करना चाहता था, लेकिन आपने अचानक खबर दी कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन की, और मैं ये बोल सकता हूँ कि कल के अलावा अगर आज 24 घंटे के अंदर मेरा ज्यादा नहीं 1% का नॉलेज जरूर बढ़ा होगा, लेकिन मैंने अपने आप को इंक्रीज किया है, और इंक्रीज करके मैं आपके सामने बैठा हूँ सो डेली लेवल डियर पे, जबकि मैं फ्रेंड्स, अपने फादर अवनीत को साहू देखता जी हूँ। का कहना है, यस अवनीत जी का कहना है कि एक बंदा सिर्फ पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं आता है। एक बंदा अपने एक अच्छे करियर, अपने स्किल, अपने नॉलेज और अपने आप को अपडेट करने के लिए आता है। और मेरा ऐसा मानना, अगर मैं इनकी 100 बात को एक लाइन में खींचूं, अगर आप वक्त से 10 साल आगे चलना चाहते हैं, जैसा कि बंदा आज 10 साल आगे है, अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट कल लोगों के यूट्यूब में बहुत घूम रहा है, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड बहुत यूज बहुत किया, बहुत 200 पर डे जा रही हैं, तो बंदा आज समय से 10 साल आगे है। सैल्यूट करता हूं अवनीत जी मैं आपके आंसर को। बेसिकली मैं आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा, आपकी बिगिनिंग लाइफ से यही है। लोग मुझसे ये पूछ यस रहे हैं कि अवनीत जी ने स्टार्ट किया, चैलेंजेस आते हैं, है ना? आपने बोला यस। डायरेक्ट सेलिंग में करियर है, आपने चुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्ट किया होगा तो लोगों ने रातों रात आपके साथ ज्वाइन कर लिया होगा, आप आगे बढ़ गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं तो है, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। नहीं सो ऐसा कुछ भी नहीं और है। कौन सी चीजें आप फेस कर रहे थे? क्या आपको फैमिली से प्रॉब्लम आया? क्या आप कॉलेज जब यस अटेंड कर रहे थे, कॉलेज से आपको इश्यूज आए? क्या आपकी जो बिल्कुल। डेली शेड्यूल था उसमें कोई प्रॉब्लम आई? इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आई? क्या इन चीजों को लेकर आप बात करना चाहेंगे? इनमें बताएंगे लोगों को कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? देखिए, बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन यहाँ कई सारे नए व्यूअर्स हैं तो उन्हें भी बताना चाहूंगा। जब स्टार्टिंग थी ड्यूसॉफ्ट की, तो सबसे पहला चैलेंज जो आया वो आया मेरे भैया के साइड से। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नहीं, बिल्कुल, उन्होंने भी मैं भी मुझे आपसे काफी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। चाहूँगा किसी का हाँ नाम लेना, बिल्कुल आप थ्रू बिल्कुल आउट थर्ड बिल्कुल पार्टीज़। बिल्कुल। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने, चूंकि उनके सामने कई सारे फेलियर्स के एग्जांपल्स थे, उनके कई सारे फ्रेंड्स के, बिकॉज हम फर्स्ट ईयर में थे, वो फाइनल ईयर में थे, तो उन्होंने कहा यार इस काम को मत करो। और जब भी वो मुझसे ये बात बोलते थे तो मुझे लगता था यार शायद मैं गलत जगह आ गया। फिर ओके, उसके बाद दूसरा चैलेंज आया कॉलेज से, बिकॉज शुरू शुरू में हम शेड्यूल अपना सेट नहीं कर पाते थे। तो कॉलेज की अगर हम पढ़ाई पे फोकस करें, अगर हम अपने सेशनल फाइल पे, प्रैक्टिकल्स पे फोकस करें, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा काम रह जाता था। फिर उसके बाद एक थोड़ी सी बैड हैबिट भी थी मेरे अंदर, जो कि बहुत हद तक मैंने सॉल्व की बाद में, कि मैं थोड़ा आलसी स्वभाव का ज्यादा था, कि भाई सो गए, आराम कर लिए, अच्छा, ठीक मैंने है। ये सुना तो है कि आप पर्सनल लाइफ 18 घंटे सो सकते थे, मैंने ये सुना है, इज़ इट ट्रू? अब सर ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों मेरी नहीं, बुराई व्यूअर करवाना जानना चाहते चाहते हैं, हैं, देखिए बट मैं पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ये देखिए बात ये सही तो है कि आप ट्रू है सर। 18-18, 20-20 घंटे तक सो जाते थे? सोया हूँ सर, सोया हूँ मैं। मेरी हैबिट रही है ये, और बहुत बैड हैबिट रही है, और मैंने इससे बहुत मुश्किल से छुटकारा पाया है। मैं बहुत ज्यादा बैड हैबिट थी ये मेरी, कि
था सर, जब भी आप कोई ऐसा स्टार्टअप करते हैं जो उनके सोच से परे है,